नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। मैं आपको ज्योतिष के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में आवश्यक जानकारी दे रहा हूं। अब मैं आपको एक ऐसे विषय पर जानकारी देने वाला हूं जिस पर पिछले अनेक वर्षों में मैंने लगातार अनुसंधान किया है और परिणामों तथा उपायों को बिल्कुल सही पाया है। इससे पहले कि मैं आपको और जानकारी दूं, आप अपनी जन्म पत्री निकाल लें और इसमें ग्रह स्पष्ट को देखें। ग्रह स्पष्ट का अर्थ है कि जन्म के समय आपके ग्रह किस राशि में और किन अंशों पर थे। अब जो मैं विवरण आपको दे रहा हूं उसमें ग्रह किस राशि में है इसे मैं नहीं देखूंगा, बल्कि ग्रह कितने अंश पर है केवल यह महत्वपूर्ण है। आपको केवल अंश ही देखने हैं। अगर ग्रह के अंशों के आगे 0 या 1 लिखा है या 28 अथवा 29 लिखा है तो सावधान हो जाएं। मेरा आज का विवरण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आप सूर्य के साथ युति करने वाले ग्रहों को देखें। यदि सूर्य के अंशों व सूर्य के साथ युति करने वाले ग्रह के अंशों में प्लस या माइनस 0, 1 या 2 डिग्री का अंतर है तो भी यह विवरण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त भी यदि आप देखना चाहते हैं तो यह देखें कि कोई ग्रह पापकर्तृ योग में तो नहीं है। पापकर्तृ का अर्थ है संबंधित ग्रह के आगे और पीछे दोनों ओर पाप या अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह स्थित हैं। राहु, केतु, शनि, सूर्य व मंगल को पाप ग्रह, क्रूर ग्रह या अशुभ प्रभाव देने वाला ग्रह माना जाता है। अब थोड़ा और समझ लें। जब हम ज्योतिष सीखते हैं तो उसमें ग्रहों की अवस्थाएं आती हैं: बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत। प्रत्येक अवस्था क्रमशः 6 अंश की होती है। ये नाम इन अवस्थाओं के प्रभाव का सार हैं। अगर ग्रह कुमार, युवा या वृद्ध है तो चिंता न करें, पर यदि यह बाल या मृत है तो चिंता अवश्य करें। इसी तरह समझ लें कि सूर्य के साथ एक विशेष दूरी पर ग्रह अस्त हो जाते हैं। अस्त होने पर प्रैक्टिकल में हमें चिंता की जरूरत नहीं है। चिंता तब होगी जब ग्रह पूर्ण अस्त होगा, यानी सूर्य के बिल्कुल पास होगा। ध्यान रहे, सूर्य अग्नि का गोला है, यह हम जानते हैं। अग्नि हर वस्तु को भस्म करने में सक्षम है। यदि विश्वास न हो तो घर में जाकर गैस जलाएं और उस पर अपना हाथ रखें। आपको सत्य अनुभव हो जाएगा। हाथ दूर होगा तो नहीं जलेगा, केवल गर्मी लगेगी। पास होगा तो नहीं बचेगा। इसी तरह ग्रह यदि 0 या 1 अंश की दूरी पर होगा तो अपना प्रभाव देने में असमर्थ हो जाएगा, परंतु यदि अधिक अंशों पर होगा तो धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। इसी तरह किसी भी ग्रह का 15 अंशों पर अधिकतम प्रभाव होगा। इसे यूं समझें कि 10 से 20 अंशों के बीच प्रभाव पूरा होगा। 5 से 25 अंशों तक भी प्रभाव सामान्य होगा, परंतु इसके आगे पीछे ग्रह के अंश होंगे तो सोचना ही पड़ेगा। ग्रह हर समय गतिशील रहते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति आनी स्वाभाविक है। अब देखते हैं कि कोई ग्रह अपनी प्रारंभिक अवस्था में है या अपनी अंतिम अवस्था में है तो उसका आपको क्या प्रभाव मिलेगा। एक बात और समझ लें कि यदि ग्रह इन अवस्थाओं में हैं तो भी यदि सही तरीके से समझकर इनके उपाय किए जाएं तो ये काम करते हैं। अधिकतर लोग इन परेशानियों को अपना भाग्य मानकर हार मान लेते हैं। प्राय लोगों को ठीक से मार्गदर्शन ही नहीं मिल पाता। उन्हें पता ही नहीं होता कि करना क्या है, क्योंकि सही उपाय बताने वाले मिलते नहीं। उपाय मेरे पास में हैं, सही हैं और लाभ मिलता है, पर वीडियो लंबी न हो जाए इसलिए इन उपायों को वीडियो के अंत में संक्षेप में ही बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। प्रत्येक संक्रांति पर हर माह यह अपनी राशि बदलता है। जब राशि बदलता है तो स्वाभाविक है 29 अंशों पर भी आएगा और 0 या 1 अंश पर भी। सूर्य हड्डी, रक्त संचार, आंख, मस्तिष्क, पेट आदि का कारक है। यह बीपी, तेज बुखार, आंख, कान, नाक आदि से संबंधित रोग, हृदय रोग व हड्डी के रोग देता है। यह राजनीति व मान प्रतिष्ठा का कारक ग्रह है। कम अंशों पर होगा तो वहां भी तकलीफ देगा। सूर्य अस्त नहीं होता, यह दूसरे ग्रहों को अस्त करता है, इसलिए इसके केवल अंश ही देखें। चंद्रमा जब सूर्य के साथ होता है तो बहुत कष्ट देता है। यह अमावस्या योग का निर्माण करता है। इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने अलग वीडियो में दी है।
चंद्रमा के पूर्णास्त होने या अंशों में कमी या वृद्धि के कारण मानसिक अशांति, भाग्य में हानि, पैतृक संपत्ति नष्ट होना, मां का स्वास्थ्य खराब होना, फेफड़ों के रोग होना, निराशा व चक्कर आना आदि रोग होते हैं। मंगल के पूर्णस्थ होने या अंशों की खराबी यानी 0 या 29 अंशों पर होने से क्रोध, दुर्घटना, लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी, रक्त विकार, भाइयों से परेशानी, घोटाले में फंसना, कैंसर की बीमारी, नशीले पदार्थों का सेवन आदि से संबंधित परेशानियां होती हैं। बुध के पूर्णास्त होने से ब्रेन संबंधी रोग, बुद्धि का भ्रम होना, स्मरण शक्ति में विकार, निर्णय लेने की क्षमता में कमी, आंख, कान, नाक व गले के रोग, खांसी, जुकाम, थायराइड की समस्या, नसों में दर्द, त्वचा के रोग, कमर दर्द, धन का नाश, दिया हुआ धन वापस न मिलना, आय के साधनों में कमी होना, भूलने की आदत होना आदि रोग होते हैं। गुरु ग्रह की ऐसी स्थिति से पेट के रोग, लीवर की बीमारी, बुखार, अध्ययन में रुकावट, शुगर की बीमारी, घर में बड़ों की मृत्यु शीघ्र होना, विवाह के बाद परेशानियां बढ़ना और मान प्रतिष्ठा में हानि पहुंचाने वाले व्यसनों से ग्रसित हो जाना आदि परेशानियां होती हैं। शुक्र यदि ऐसी स्थितियों में हो तो दोस्ती, दाम्पत्य जीवन व पार्टनरशिप में परेशानी, हमेशा ग्रह क्लेश, किडनी रोग, शुगर, पेशाब से संबंधित रोग, यौन रोग, दाम्पत्य जीवन में कटुता, तलाक, नशे की आदत, कमजोरी, वृद्धावस्था के लक्षण महसूस करना, हमेशा धन की कमी होना आदि से संबंधित परेशानियां होती हैं। शनि की ऐसी अवस्था के कारण टांगों व पैरों में दर्द, हड्डी टूटने, रीढ़ की हड्डी में परेशानी, जोड़ों में दर्द, शरीर में जकड़न, भूमि व भवन संबंधी विवाद, मुकदमों में फंसना व रोजगार का डूबना आदि परेशानियां होती हैं। अब इनके उपायों के बारे में जानकारी संक्षेप में समझ लें। इन ग्रहों के खराब प्रभाव को ठीक करने के लिए और इनके शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए 3 विशेष रत्नों को इन ग्रहों के यंत्रों में लगाकर एक विशेष तेजस्वी लॉकेट बनाया जाता है, जैसे सूर्य तेजस्वी लॉकेट, शुक्र तेजस्वी लॉकेट व अन्य सभी ग्रहों के तेजस्वी लॉकेट। इनमें अलग अलग रत्नों का प्रयोग किया जाता है। ये लॉकेट धारण करने से व्यक्ति को उस ग्रह के मिलने वाले शुभ प्रभाव में वृद्धि होने लगती है और धीरे धीरे पूरा लाभ मिलने लगता है। इसके अतिरिक्त इन ग्रहों से संबंधित रोगों से बचाव के लिए कुछ और विशेष उपाय भी किए जाते हैं। ये बहुत सरल हैं तथा प्रत्येक जनपत्री में ग्रहों की आवश्यकता के आधार पर अलग अलग होते हैं। यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप परेशान ना रहें, मेरे कार्यालय में संपर्क करें। फोन नंबर है 9990592222। मिलने के लिए समय निश्चित करें व अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएं। यदि आपको कोई अन्य उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। सारे विवरण को ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।